नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रचेन ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 19 मार्च और आज 19 मार्च से रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नवगठित भारत के 25वें उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तक आपको पता था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि भारत में या हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है तो 24 होता, ठीक है 24 होता। लेकिन अब जो है कि एक और नया उच्च न्यायालय बन गया है, तो इस तरीके से उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक, सॉरी 25 हो गई है ना, 25 हो गई है। तो ये जो 25वें उच्च न्यायालय के आंध्र प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है सी प्रवीण कुमार, ठीक, ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो देखिए ये हैं TVN राधाकृष्णन है, ठीक है। तो ये जो है कि ये उच्च न्यायालय जो है कहाँ पे है, तो ये आपका तेलंगाना उच्च न्यायालय की, ठीक है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, TVN राधाकृष्णन बने हैं इसके पहले न्यायाधीश। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने आयुध निर्माण बोर्ड के महानिदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये सौरभ कुमार है, ठीक है। सौरभ कुमार को हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड के महानिदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सिनेमा की किस प्रसिद्ध अभिनेता और लेखक का 81 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया। तो आप परिचित होंगे फिलहाल इस खबर से। तो ये कादर खान है, ठीक है। तो कादर खान काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और ये वहाँ पर कनाडा में इनका इलाज चल रहा था और वहीं पे इनकी डेथ हो गई है। चलिए अगला है, कौन से 2 देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए हैं। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, चूँकि ये इंटरनेशनल इवेंट है, घटना है। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका और इजराइल जो है फिलहाल तो आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो चुके हैं, ठीक। पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार ने किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। तो देखिए ये जो है पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार मतलब राज्य सरकार ने एक जो है कि पंज तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थल है, इसे क्या घोषित कर दिया, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने। हाल ही में क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। तो देखिए ये जो क्रिकेट कोच थे रमाकांत आचरेकर, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ भी यही प्रश्न है कि ये बचपन में किसके कोच थे, ठीक है। तो वह दिग्गज क्रिकेटर के बचपन के कोच थे, वह किस, ठीक है। तो ये जो है सचिन तेंदुलकर के ये कोच थे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी। तो देखिए ये जो 2 बैंकें हैं, विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी गई है। और इनको मंजूरी किस में दी गई है, तो ये आप जानते हैं कि BOB, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी इनका विलय कर दिया गया है। और ये विलय लागू होगा कब से, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2019 से, ठीक, प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अभी ये प्रभावी नहीं हुआ है, तो 1 अप्रैल से ये जो है लागू हो जाएगा। ये आपका मार्च के बाद है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा के दूसरी ओर अनदेखे हिस्से पर यान उतारने वाला पहला देश कौन बना। देखिए यहाँ पे चंद्रमा के दूसरी ओर अनदेखे हिस्से पर, ठीक है। अनदेखे हिस्से का यहाँ मतलब आप समझिए पहले, जैसे हम जानते हैं सभी कि चंद्रमा का कितना, चंद्रमा का 57% भाग, ठीक है, मतलब 50 से ज़्यादा 57% पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक, कहाँ से, पृथ्वी से। उसके अलावा जो है कि आपका कितना बचता है, 43% बचता है ना।
तो 43% पार्ट क्या है, ये अनदेखा यानी कि छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे धूल क्या बोलते हैं, मतलब धूल के सागर भी पाए जाते हैं, मतलब वो दिखता नहीं पार्ट, ठीक है। अब ये दिखता क्यों नहीं, तो आप जानते हैं कि इसका जो भ्रमण और परिक्रमण काल दोनों सेम है, ठीक है। इसी कंडीशन से ये हमेशा एक ही पार्ट इसका दिखता रहता है। तो ये चीन है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। चीन पहला देश है जहाँ जिसने इसके दूसरे भाग यानी अंधेरे वाले भाग पर यान उतरने में सफलता प्राप्त की है। चलिए 10 नंबर है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% विद्युतीकरण पूरा हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये जो सौभाग्य योजना है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि सौभाग्य योजना का संबंध है किससे है, तो ये विद्युतीकरण से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बाकी यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% विद्युतीकरण पूरा हुआ, तो ये 25 है, ठीक है। 25 राज्यों में 100% विद्युतीकरण पूरा हुआ है इस योजना के तहत। भारतीय साइंस कांग्रेस के 106वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किसने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया। तो देखिए ये तो मेरी समझ से ये जो नारा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ये दिया है किसने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर या किस अधिवेशन में, ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया है। तो किस अधिवेशन में, तो हो जाएगा भारतीय साइंस कांग्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, ठीक है, उससे रिलेटेड है जो आपने ऊपर क्वेश्चन देखा। तो ये देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को ये अवार्ड मिला है, एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे है, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट कर दिया गया। तो ये जो है कि नया नाम है, तो देखते हैं किसका ये नया नाम है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखिए ये जो है अगरतला एयरपोर्ट है, अगरतला एयरपोर्ट का ही नाम बदलकर रख दिया गया है। हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो देखिए आप परिचित होंगे अरुणिमा सिन्हा से। तो ये इनकी जो स्टोरी है मतलब एक इंस्पायरेशन वाली है, मतलब लोगों को इंस्पायरेशन दे सकती है। चूँकि आप जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के साथ घटना घटी थी, ये एथलेटिक्स थी और ये जो है ट्रेन पर थी, तो इनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की थी और उस कंडीशन में इनको ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था। तो ये इनका जो है कि एक पैर कट गया, तो वहाँ पे ये ट्रेन की पटरी पे मतलब पड़ी रही हैं रात भर। उसके बाद इनका इलाज हुआ और इनका जब एक पैर नहीं रहा, इन्होंने देखा तो इन्होंने ये ठान लिया कि अब मुझे जो है मतलब मुझे नई ज़िंदगी मिली है, ईश्वर ने दी है, तो मुझे कुछ करना है। तो इन्होंने ठान लिया था कि मैं जो है माउंट एवरेस्ट फतेह करूँगी। तब जाके बछेंद्री पाल से मिली थी, तो उन्होंने कहा बस आप फतेह कर लोगे। तो देखिए इन्होंने जो है कि कृत्रिम पैर के सहारे क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट को चढ़ी हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन करता है। और उसके बाद इन्होंने देखिए हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को भी फतेह कर लिया। तो ठीक है, ये फतेह करने वाले कौन हैं, अरुणिमा सिन्हा हैं। चलिए, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा देश में विकसित रॉकेट A100 की सीमा क्या है। तो देखिए A100 ये नाम ही रखा गया है, तो A100 पे नाम रखा गया है, तो इसी के नाम पे ये 100 किलोमीटर तक मार करता है, ठीक है। मतलब इसकी रेंज जो है इस रॉकेट की कितनी है, 100 किलोमीटर है। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक, ठीक, टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर, तो ये जो है कौन है, तो ये ऋषभ पंत हैं। और इनका संबंध कहाँ से, भारत से, भारतीय वैसे भी कहा गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के 16 क्वेश्चन हैं आज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। और जो भी हैं प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप ठीक से देखें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चैनल पे नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।
और हाँ, प्ले लिस्ट में आप जाके नई वीडियो भी इसकी देख सकते हैं, जो भी हैं आपने देखी हो। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।